क्या आज के टाइम पर एक सॉन्ग को हिट करने के लिए कंट्रोवर्सी, स्किन शोइंग, वल्गैरिटी एक की एलिमेंट हो गया है? क्या आज के मॉडर्न एरा में टैलेंट, वॉइस, म्यूजिक और लिरिक्स की कोई वैल्यू नहीं है? और अगर नहीं, तो आए दिन हर नया सॉन्ग अपने विजुअल्स और अपने लिरिक्स को लेकर कंट्रोवर्सीज में क्यों फंस रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वीडियो में इतना बड़ा वार्डरोब मैल्फैक्शन कैमरे में कैप्चर हो गया, तो क्या किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया? आखिर एडिट की टेबल से ये पास कैसे हो गया? या फिर नोटिस करने के बाद भी इसे इग्नोर कर दिया गया? क्योंकि बॉलीवुड में इन दिनों एक नया फॉर्मूला चल रहा है, और वो फॉर्मूला है पहले कंट्रोवर्सी, फिर क्यूरियोसिटी और उसके बाद व्यूज। और अब इस फॉर्मूले पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस का नया सॉन्ग जुगनी रिलीज होते ही सॉन्ग से ज्यादा सीन्स की वजह से डिस्कशन में आ गया है। गाइस, 15 जुलाई को रिलीज हुई जुगनी को बी प्राक और सोनू तुलकर ने अपनी आवाज दी है। गाने में जैकलिन फर्नांडिस अपने ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं। स्टार्टिंग में लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ एक डांस नंबर है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कुछ ही आवर्स में पूरा फोकस म्यूजिक से हटकर उस मोमेंट पर शिफ्ट हो गया जिसने इंटरनेट पर डिबेट छेड़ दी है। वीडियो के एक क्लोजअप शॉट में जब जैकलिन डांस कर रही हैं और उसी टाइम उनका वार्डरोब मैल्फैक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो अपलोड होने के बाद लोगों को नजर आया, और जैसे ही वो पार्ट लोगों की नजर में गया, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस और एंगर का फ्लड आ गया। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि वीडियो में उस सीन को देखकर लोगों ने मेकर्स पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आखिर इतनी बड़ी प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन, कैमरामैन, एडिटर, कलर करेक्शन टीम और क्वालिटी चेक, इतने सारे प्रोफेशनल के पास से पास होने के बाद भी ये सीन इस वीडियो में रह कैसे गया? क्या फाइनल अपलोड के टाइम तक भी किसी ने नहीं देखा? क्या किसी ने भी नोटिस नहीं किया, या फिर नोटिस करने के बाद भी पर्पसली इसको वीडियो से हटाया नहीं? बस यही क्वेश्चन इस टाइम इंटरनेट पर सबसे ज्यादा डिस्कशन का टॉपिक बने हुए हैं, और लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी है कि आखिर इतनी बड़ी टीम की नजर में ये मोमेंट आया कैसे नहीं। कंट्रोवर्सी तब बिग हो गई जब लोगों ने देखा कि वीडियो रिमूव भी नहीं हुआ, सीन भी पूरी तरीके से हटाया नहीं गया, बल्कि बाद में सिर्फ उस पार्ट को ब्लर कर दिया गया। और अब यहीं से सोशल मीडिया दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है। कुछ लोगों का कहना है अगर सच में मिस्टेक थी तो पूरा शॉट हटाया जा सकता था, सिर्फ ब्लर करने का कोई मतलब नहीं निकलता, और ये डिसीजन भी लोगों को समझ नहीं आया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शायद सिर्फ जल्दबाजी में हुई एडिटिंग मिस्टेक हो सकती है। लेकिन इंटरनेट पर उठ रहे सवाल खत्म नहीं हो रहे, और डिस्कशन लगातार जारी है, और लोग अभी भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब सिर्फ एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे कोई और स्ट्रेटेजी काम कर रही है। लोगों का एंगर साफ दिखाई दे रहा है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से लेकर एक्स तक हर जगह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वी ऑल नो कि आजकल बिना कंट्रोवर्सी के कोई भी मूवी या सॉन्ग बिकता नहीं है। अगर कंट्रोवर्सी छोटी हो तो सॉन्ग हिट, और अगर बिग हो तो सुपर हिट सॉन्ग बन जाता है। बिना इसके शायद व्यूज भी लाना मुश्किल हो, क्योंकि सोचने वाली बात है, जिस सॉन्ग या मूवी को रिलीज से कुछ टाइम बाद तक लोग उतना नहीं जानते या वॉच लेटर की प्लेलिस्ट में डाल देते हैं, वही बस एक छोटे से वायरल मूवमेंट या कंट्रोवर्सी के बाद सॉन्ग ट्रेंडिंग के सेक्शन में चला जाता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी क्लिक करती है। तो शायद बॉलीवुड की न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी या नेगेटिव पीआर का पावर हो सकता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या आज के टाइम में किसी सॉन्ग को वायरल करने के लिए सिर्फ म्यूजिक इनफ नहीं रह गया? क्या अब तक क्यूरियोसिटी क्रिएट करना मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा बन चुका है? क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कई सॉन्ग और फिल्म अपने कंटेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सी की वजह से कन्वर्सेशन का टॉपिक बने हैं। कभी लिरिक्स पर कंट्रोवर्सी, कभी कॉस्ट्यूम पर, कभी पोस्टर पर, और कभी कभी सीन्स को लेकर। ऐसे में जब कोई भी नया कंट्रोवर्सी सामने आती है तो लोगों के मन में सवाल भी यही आता है कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कोई और बात है। लेकिन एक बात जरूर है, सोशल मीडिया पर लोगों के माइंड में ये सवाल बार बार जरूर आ रहा है कि कोई मिस्टेक नहीं बल्कि पर्पसली की गई एक चीप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अगर इतना बड़ा सीन फाइनल वीडियो में रह गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कैमरा टीम की, एडिटिंग टीम की, या फिर फाइनल अप्रूवर देने वाले की? क्योंकि किसी भी प्रोफेशनल म्यूजिक वीडियो को
रिलीज करने से पहले कई बार रिव्यू किया जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी मिस्टेक होना अपने आप में डिस्कशन का पॉइंट तो बनता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे मैटर पर जैकलीन फर्नांडिस ने भी अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। मेकर्स भी पूरी तरह साइलेंट हैं। ना ही किसी ने कोई क्लैरिफिकेशन दी और ना ही किसी ने मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है और ना ही ये बताया है कि आखिर उस पार्ट को रिमूव करने की जगह ब्लर क्यों कर दिया गया। इसी साइलेंस की वजह से अभी भी लोगों के माइंड में क्वेश्चन और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आजकल इंटरनेट जज बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता। कोई भी वीडियो अपलोड होते ही लोग बस उसे फ्रेम बाय फ्रेम चेक करते हैं और एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। छोटी से छोटी गलती भी कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है और ऐसे में इतनी बड़ी चीज लोगों की नजरों से बच जाए ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए जैसे ही लोगों ने इस सीन को देखा, पूरा फोकस सॉन्ग से हटकर उसी कंट्रोवर्सी पर आ गया। और अब जरा सोचिए, जहां इस सॉन्ग की कन्वर्सेशन म्यूजिक, लिरिक्स और परफॉर्मेंस की होनी चाहिए थी, वहीं पूरी बात सिर्फ एक सीन के अराउंड घूम रही है। तो इससे सॉन्ग को फायदा हुआ, शायद व्यूज बढ़े हो, क्यूरियोसिटी भी बढ़ी हो, लेकिन दूसरी तरफ मेकर्स पर सवाल जरूर उठ रहे हैं क्योंकि ऑडियंस अब पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट है। उन्हें सिर्फ ग्लैमर नहीं, जिम्मेदारी भी चाहिए। फिलहाल ट्रुथ क्या है, इसका जवाब सिर्फ मेकर्स ही दे सकते हैं, क्योंकि कैमरा के पीछे क्या हुआ, फाइनल कट में कौन कौन था और इस पूरे प्रोजेक्ट में कितने लोग इन्वॉल्व थे और ये सीन आखिर पास कैसे हुआ, इन सभी सवालों का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। क्या सिर्फ एक जेन्युइन एडिटिंग मिस्टेक थी या फिर इतनी बड़ी प्रोडक्शन टीम के नज़र में सच में ये सीन नहीं आ पाया, या फिर इसे देखकर भी इग्नोर कर दिया गया? क्योंकि सवाल सिर्फ एक सीन का नहीं, सवाल उस पूरी प्रोसेस का है जहां एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होने से पहले कई बार चेक की जाती है। डायरेक्टर से लेकर एडिटर तक, प्रोडक्शन टीम से लेकर फाइनल अप्रूवल टीम तक, हर लेवल पर वीडियो को रिव्यू किया जाता है। फिर अगर कोई इतना बड़ा मूवमेंट फाइनल अपलोड तक पहुंच जाता है तो सवाल उठाना इम्पोर्टेंट भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर सिर्फ ये मिस्टेक है तो इसे करेक्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए? पूरा सीन रिमूव होना चाहिए या फिर ब्लर करके मामले को खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि आज के डिजिटल एरा में ऑडियंस सब कुछ नोटिस करती है। यहाँ इंटरनेट सीसीटीवी कैमरा की तरह काम करता है। एक छोटा सा फ्रेम भी लोगों की नजरों में बच नहीं पाता। वीडियो अपलोड होते ही लोग डिटेक्टिव तक बन जाते हैं और हर सेकंड को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ अच्छा कंटेंट और म्यूजिक काफी नहीं रह गया? क्या अब कंट्रोवर्सी भी एक तरीके का प्रमोशन टूल बन चुकी है? क्या वायरल होने की रेस में एंटरटेनमेंट उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां हर शॉक वैल्यू को मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरह दिखाया जा रहा है? क्योंकि रियलिटी चेक ये है कि जुगनी इस टाइम अपने म्यूजिक से ज्यादा कंट्रोवर्सीज की वजह से हेडलाइंस में है और अब डिसीजन ऑडियंस के हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक ह्यूमन एरर था या फिर आज के टाइम में वायरल होने की रेस में एंटरटेनमेंट में ऐसा टर्न ले लिया है जहां कंट्रोवर्सी भी सक्सेस फॉर्मूला का हिस्सा बनती जा रही है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सॉन्ग का नहीं बल्कि उस मॉडर्न एरा में एंटरटेनमेंट मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटजी का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी अपडेट के साथ।